हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैंने एक ग्रूमिंग टूल यानी कि एक और कॉम कंघा मंगवाया है इन लोगों के लिए, सीसीएम के लिए। तो वैसे मैं खोल चुकी हूँ पैकेट, और क्योंकि मैं सैनिटाइज़ करती हूँ जब भी पैकेट्स आते हैं, उसके बाद धूप में रखती हूँ और उसके बाद मैं इसका वीडियो शूट करने लगी थी। तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि ये ब्रश कैसा है। वैसे ऑलरेडी मेरे पास कुछ ब्रश हैं। लास्ट में मैं पूरे ब्रशेस भी दिखाऊंगी आपको कि कौन कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए, ये कुछ इस टाइप का ब्रश है। पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, बड़ी लोकल सी, एक जैसे पॉलीथिन में डाल के दे देते हैं ना, तो वैसा वाला लग रहा है मुझे। देखते हैं कि ये मतलब काम कितना करेगा। वैसे मेरे पास एक छोटा ब्रश है, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में दिखाया हुआ है, वरना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं वीडियो के एंड में सब बता दूंगी कि आपको कौन कौन से ब्रश रखने हैं अपने पास उनको कंघी करने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उनके बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो रैबिट्स के बाल झड़ते ही हैं, ये मैंने पहले भी एक ग्रूमिंग की वीडियो में बताया है, वरना आई बटन में मैं ये वीडियो दे दूँगी। इस टाइप से इसको बंद करके अपने हाथ के हिसाब से हम हाथ के अंदर ऐसे अड़ा कर और देन इसको हम ब्रश करेंगे। कभी भी आप जब भी अपने खरगोश को ब्रश करें तो हमेशा हल्के हाथों से ही ब्रश करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में ये भी बताती हूँ कि जो खरगोश होते हैं बहुत ही फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही नाजुक जानवर होता है, इसलिए उसकी देखभाल हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ कर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। मैं अब दिखाऊंगी भी, क्योंकि मफ़िन और जो चेरी है वो थोड़ा हैवी शेडिंग पे है। मैं दिखाऊंगी भी कि ये कैसे यूज़ करेंगे हम लोग और कौन कौन से ब्रश हमें यूज़ करने चाहिए और कब कब ब्रश यूज़ करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चेरी और मफ़िन इन दोनों को ही ब्रश करूँगी और साथ में आपको बताती जाती हूँ कि हमें ब्रश कब कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मफ़िन को लेकर आई हूँ। आप खुद देख सकते हो कि कितने उसके बाल झड़ रहे हैं, मतलब पकड़ के लाने में ही उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अगर आपके रैबिट्स के भी बाल झड़ते हैं तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं तो क्या उन्हें कोई बीमारी है। तो नहीं फ्रेंड्स, उनको कोई बीमारी नहीं है। खरगोशों के बाल झड़ते हैं और हमें उनको इसीलिए रेगुलर कंघा करना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने एक दूसरा ब्रश लिया और देन मैंने जो मंगवाया है वो ब्रश लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी शेडिंग पे है। अभी अगर हैवी शेडिंग पे खरगोश होते हैं और आप कंघी नहीं करते हो तो जो ये बाल है, जब ये अपनी सफाई करते हैं तो कुछ बाल ये खा जाते हैं गलती से, जो इनके पेट में जाके जम जाते हैं, जिससे आपके रैबिट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको जब भी लगे कि आपका खरगोश के बाल झड़ रहे हैं तो आपको उनको रोज़ाना कंघा करना पड़ेगा, वरना एक दिन छोड़कर एक दिन कंघा तो करना ही चाहिए। देन मैं एरिया क्लीन करूँगी और ये 3 टाइप के जो ब्रश आपको दिख रहे हैं, ये ब्रश मैं यूज़ करूँगी और मैं चेरी को लेकर आती हूँ। चेरी मेरा बहुत भोला बच्चा है, इसलिए इसको आती सबसे पहले खूब सारी पप्पी मिलेगी और उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल ब्रश कर रही हूँ इसको, जो मैंने आपको बताया था, जो हम नेल्स के वक्त यूज़ करते हैं, नेल्स क्लीनिंग ब्रश हम इसको बोल सकते हैं अपना। वही मैंने लिया था, एक नॉर्मल कॉस्मेटिक शॉप से मिल गया था। तो इसमें ये नॉर्मल जब ये शेड करते हैं तो तब ये ब्रश काम आ जाता है। देखो कितने बाल इसके निकल रहे हैं। ये नॉर्मल शेड के लिए मैंने यूज़ किया है। मैंने थोड़ा सा ना इनका एक डबल स्टोरी वाला हाइडी हाउस बनाया था खुद ही, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा है, उस पर इनको बिठाकर देन ब्रश कर रही हूँ, ताकि ये आराम से बैठे और ये ब्रश करवा लें, वरना ये बहुत परेशान हो जाते हैं और नीचे तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे ये ब्रश नहीं करवाते हैं।
देन उसके बाद मैं कर रही हूँ दूसरा वाला ब्रश जो मैंने मंगाया है। अगर आप वो नेल क्लीनिंग वाला नहीं मंगाओगे तो आप ये वाला भी मंगा सकते हो, मतलब मुझे दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम लगा। वो वाला उसमें थोड़े से ज़्यादा इनके फर अच्छे से आ रहे थे, इसमें थोड़ा सा मुझे उससे कम लगे। और ये सारा काम मैं कर रही हूँ बालकनी में बैठ के, क्योंकि ये बालकनी मेरी कवर है। आप भी ध्यान रखें, चाहे आप जितना मर्जी हाई राइज पे रहते हो, रैबिट की सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे पहली चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में आनी चाहिए। मैंने ये बालकनी भी कवर कराई है, आप देख रहे हो लोहे का जाल लगा हुआ है, तभी मैं यहाँ पे इनको लेकर बैठी हूँ, अदरवाइज मैं इनको यहाँ पे लेकर नहीं बैठती। उसके बाद आता है मेन, ये जो है फ्ली कॉम जिसको हम बोलते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे चेक भी कर लेती हूँ जब भी मैं इनको कॉम करती हूँ, तो क्योंकि कई बार मैं इनको छोड़ती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैं इनको बॉन्ड कर रही हूँ मफिन और चेरी को, तो मैं देख लेती हूँ कोई कट तो नहीं है, आपस में कोई झगड़ा, मतलब वैसे तो मैं हमेशा हमारी आंखों मतलब मेरी आंखों के सामने ही इनको ओपन करती हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब फर के नीचे कुछ सब कुछ ठीक है। तो जब भी आप कंघी करें तो कंघी को हमेशा ऐसे लेटाकर ही आप कंघी करेंगे, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, इनकी त्वचा। तो आप कंघी को सीधे नहीं रखेंगे, ऐसे लेटाकर ही कंघा शुरू करेंगे और अच्छे से आप इसको कंघा कर सकते हैं। तो बस ये भी हो चुका है डन। एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा दोनों कॉम को यूज़ करके देन मैं आपको लास्ट में ये भी दिखा दूंगी कि मैं इन ब्रशेस को वॉश कैसे करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत माइल्ड सोप लिया है, मैंने बॉडी वॉश लिया है, आप हल्का सा कोई शैम्पू ले सकते हो जो बहुत माइल्ड हो। एक मग में मैंने वो डाल दिया है थोड़ा सा, और मैं सेवलॉन ले रही हूँ एंटीसेप्टिक। सेवलॉन बहुत हल्का सा, जैसे 4-5 बूंदे टाइप होती है ना, सिर्फ वो डालना है। अगर आप सेवलॉन डाल रहे हो तो आपको इसको पानी में से बहुत अच्छे से निकालना है, क्योंकि सेवलॉन इनकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं बट जब ये ब्रश मैं 3 रैबिट्स को यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए मैं इनको अच्छे से धोती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ अपना बॉडी वॉश डाला है, वो भी 2-3 ड्रॉप, और 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें सेवलॉन डाला है, और इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रख लूँगी। देन मैं इसको अच्छे से पानी से निकाल दूँगी। बस उसके बाद मैंने ऐसे टिश्यू पेपर नीचे फैलाकर इसको अच्छे से वाइप कर लूँगी, मतलब पोंछ लूँगी, और जब ये सूख जाएंगे तो उसके बाद इसको एक अच्छे से बॉक्स में डाल के मैं रख देती हूँ, जिसमें भी मैं इन सब चीज़ों को रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये रेगुलर यूज़ करने होते हैं, तो इसलिए मैं कोई भी एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसको आगे ही रखती हूँ, ताकि मैं इसको जब भी मतलब मुझे हर एक ऑल्टरनेट डेज यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अब ये दोनों शेडिंग पे है, जब ये ठीक होते हैं तो चीकू शेडिंग पे हो जाता है, तो मतलब ऐसा चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जो मैंने आपको दिखाए वो इस टाइप के 3 ब्रश हैं, और अभी मैं नेल्स वेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ग्रूमिंग में सिर्फ कॉम की बात कर रही हूँ। तो ये जो वही है जो मैंने अभी मंगाया, तीनों के लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज़रूर चेक करें। तो ये ब्रश है, मेरे को लगता है कि ये भी अगर आप ले लेंगे और ये नहीं भी मंगाएंगे तब भी चल जाएगा। ये एक इंसानों का नेल साफ़ करने का ब्रश होता है, मेरे को इसका भी लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको फ्ली कॉम कहते हैं, जो यूज़ होती है, जब भी इसको यूज़ करें आप इस टाइप से टेढ़ा करके लेटाकर ही यूज़ करें, सीधा करके यूज़ ना करें, उनको लग सकती है। तो ये 3 कॉम हैं जो हमारे को ज़रूर चाहिए होती है, स्पेशली ये 2 तो हमें चाहिए होती है जब भी हम रैबिट को कॉम करते हैं, क्योंकि रैबिट पूरे साल 2 या 3 बार हैवी शेड करते हैं, मतलब उनके फर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और रैबिट जब अपनी ग्रूम करते हैं यानी खुद को साफ़ करते हैं तो वो फर खा जाते हैं, जिससे उनका पेट ब्लॉक हो जाता है
और रैबिट इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो कैसी पूप आनी शुरू हो जाती है, आपको पता लग जाएगा कि आपने ग्रूम नहीं किया अपने रैबिट को। उनकी पॉटी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, उनकी पॉटी इस तरीके से आने लग जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके रैबिट शेडिंग पे है और आप उनको कंघी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैबिट खुद को बहुत साफ़ रखने वाला जानवर है, इसलिए वो खुद को ग्रूम तो करेगा ही करेगा। और अगर आपने उसके बाल, एक्स्ट्रा बाल जो झड़ रहे हैं वो साफ़ नहीं किए, मतलब इनसे कंघी नहीं किया, तो वो उन बालों को खा जाएगा जो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा हो। अगर आपको लगता है मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।